उपचुनाव के रण में ग्वालियर पूर्व भाजपा का गढ़ माना जाता है, लेकिन 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने इस सीट को हथिया लिया था और इस बार के उपचुनाव में वो जीतने वाला कैंडिडेट भाजपा के साथ में है। तो और 2018 में यहाँ पे सिंधिया के चेहरे का जादू चला था, तो इस उपचुनाव में क्या सिंधिया का जादू फिर से चलेगा? क्या वो अपने साथ आए हुए विधायक को इस सीट से जिता पाएंगे, या कांग्रेस जिसने दाम लगाया है एक उस कैंडिडेट पे जो पिछले बार ही 2018 में यही इसी सीट से चुनाव हार गया था भाजपा से, उस पे दाम लगाया, तो क्या उसको जीत हासिल हो पाएगी? तो ये बहुत सारे जो हैं सवाल हैं, साथ में जनता के सवाल हैं, विकास का मुद्दा है, समय से पहले चुनाव कराने का मुद्दा है, रोष है कि क्या विधायक नोट से बिके हैं और समय से पहले जो चुनाव हो रहे हैं। तो ये सारे मुद्दे हैं। हम दोनों प्रत्याशियों से बात करेंगे, उनका जनसंपर्क देखेंगे, जनता से बात करेंगे, जानेंगे जनता में मूड क्या है। तो आइए देखते हैं श्रीमान एमएलए। ग्वालियर पूर्व विधानसभा सीट मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले की एक सीट है। ये ग्वालियर लोकसभा सीट का हिस्सा है जो चंबल इलाके में पड़ता है। 1977 के बाद से अब तक 11 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। इनमें से केवल 3 बार ही कांग्रेस अपने पांव जमा सकी है। 8 बार भाजपाई परचम ही लहराया है। ग्वालियर पूर्व एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां जातिगत समीकरण ज्यादा मायने नहीं रखते। नौकरी पेशा और भाजपा के परंपरागत वोट बैंक, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और ओबीसी वर्ग की जनसंख्या यहां सबसे अधिक है। इस बार ग्वालियर पूर्व विधानसभा क्षेत्र में पूर्व विधायक मुन्ना लाल गोयल का मुकाबला कांग्रेस के सतीश सिकरवार से है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद दोनों ही प्रत्याशी अपने प्रचार प्रसार और जनसंपर्क में जुट गए हैं। चलिए हम कुछ जनता से बात करते हैं, जानते हैं उनका रुख क्या है। पानी बरसता है, पूरी गली भर जाती है। चलिए यहाँ समस्या है, तो आप लोग जब वोट देते हैं बात नहीं पूछते नेता से कि क्या हुआ? आते ही नहीं ना, कोई आज तक दोबारा पूछने नहीं आता है। बस वोट मांगने आते हैं। वोट मांगने आएगा, उसके बाद तो कोई काम ही नहीं होता। वोट मांगने आते हैं, फिर आते ही चुनाव का माहौल है यहाँ पे। चुनाव का माहौल तो बहुत शानदार दिख रहा है, तो क्योंकि चुनाव भी एक त्योहार की तरह होता है, तो स्वाभाविक है माहौल तो शानदार होते ही है। लेकिन मेरा जो व्यक्तिगत मत है चुनाव के बारे में, कोरोना काल को देखते हुए ये चुनावी माहौल कुछ थोड़ा सा ठंडा है, क्योंकि एक भय भी व्याप्त है हम और आप में, जनता में, क्योंकि कोरोना जैसी महामारी जो लाइलाज होती जा रही है, और खास करके अभी इन दिनों में इतनी ज़्यादा महामारी लाइलाज हो रही है कि नई उम्र के लड़के 10 से 15 दिन में संक्रमित होते हैं और परमपिता परमात्मा को प्यारे हो जाते हैं। तो ये भी हमारा दुर्भाग्य दिक्कतें हैं। आप क्या कहोगे अम्मा, किस तरह का यहाँ पे चुनाव का माहौल है, क्या मुद्दे हैं? मुद्दे कहा जी, गंदगी से मरवाए दो जी, चुनाव तो ये देंगे ही सब है। अब ये ऐसी डरी है, मच्छर खा रहा है, बीमारी फैल रही, कीड़ा मकोड़ा घर में घुस रही है, आए दिन गैया गिर रही है, जो कहूँ गैया गिर रही है, कहूँ बच्चा गिर रहे हैं जिनमें। दिक्कत है, दिक्कत ही है। हाँ, आप क्या कहोगे? खाएगा तो मर सिविल लाइन डल के बंद होना चाहिए। हाँ जी, पेंसिल हो जी। अब बैठी है तू कमाऊंगा ना, तो पेंसिल भाई हम तो गरीब आदमी, बिल्कुल सफा मारा टुकरा वहाँ पे बैठो फुटपाथ पे कुड़िया बेच है हमारी ना कोई सुनाई कर रहा, ना पेंसिल बंद रही, ना कछू न कचा, बहुत परेशान, ना कंट्रोल। किसको दोगी वोट तुम्हें देंगे और कौन देंगे? किसको? ये मुन्ना लाल है। मुन्ना लाल बीजेपी को दोगी आप? अच्छा, परेशान हो लेकिन मुन्ना लाल को वोट दो। मुन्ना लाल को वोट दोगी आप क्या कहोगे? मुन्ना लाल को ले तो वोट तो मुन्ना लाल को जो हमारी मदद करेगा हमारी, उसको वोट देंगे हम तो हमारे पास कुछ नहीं, हमें तो हमें मदद देवो ताए हम मदद दे बस। हाँ, मुन्ना लाल हो मन देवो,
हमारी समस्या करावे खत्म, हमारी पेंशन में लगाओ मुँह एक अनाथ है ये बिना आदमी के बच्चा कितना करते। पूरा आदमी 60 साल का आदमी। ज्योतिरादित्य सिंधिया के कट्टर समर्थक मुन्नालाल गोयल ग्वालियर पूर्व सीट से विधायक थे। 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में गोयल ने कांग्रेस की टिकट पर ग्वालियर पूर्व से चुनाव लड़ा था। तब बीजेपी के उम्मीदवार सतीश सिकरवार से हुए मुकाबले में उन्होंने जीत दर्ज की थी और विधायक बने थे। चुनाव में मुन्नालाल गोयल ने बीजेपी के सतीश सिकरवार को 17,819 वोटों से शिकस्त दी थी और मध्य प्रदेश विधानसभा में विधायक बनकर पहुंचे थे। हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने के बाद उन्होंने भी कांग्रेस से इस्तीफा देकर भाजपा ज्वाइन कर ली। इस बार भी 2018 की तरह मुन्नालाल और सतीश सिकरवार के बीच ही टक्कर देखने को मिलेगी, लेकिन दोनों के दल बदल गए हैं। 2008 और 2013 में भी उन्होंने इस सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें दोनों बार हार का सामना करना पड़ा था। ग्वालियरपुर से भाजपा के मुन्नालाल गोयल जी इस वक्त हमारे साथ है, आइए हम उनसे बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे आप, यहाँ ग्वालियरपुर में किस तरह का माहौल है? जनता जब वोट देती है अपने नुमाइंदे को, चाहे वो विधायक हो सांसद हो, तो जनता देखती है कि आपने क्या क्या किया है। मेरा कांग्रेस से सवाल है, वो बताया कि मेरी विधानसभा के अंदर उन्होंने क्या विकास कार्य किया है। 15 महीने सरकार रही कांग्रेस पार्टी की, क्या काम किया विकास का? एक काम बताएं मुझे। गरीबों के लिए क्या काम किया है, नौजवानों के लिए क्या काम किया है, व्यापारियों के लिए क्या काम किया है, क्षेत्रीय प्रगति विकास के लिए क्या काम किया है, मुझे एक काम बता दें। खाली आप चाहते हो कि हाँ हम कांग्रेस की सरकार बना लें, कांग्रेस का विधायक बना लें, तो मुझे बताएं ना कि जनता वोट क्यों दे आपको। एक काम बता दें मुझे। चलिए, काम नहीं हुआ, लेकिन आप जो है कांग्रेस की सीट से जीते थे, अब आप भाजपा में हैं। यहाँ पे कहीं ना कहीं सिंधिया का फैक्टर भी इम्पोर्टेंट है। सिंधिया भी अब बीजेपी में, तो लग रहा है सिंधिया के चेहरे का करिश्मा इस बार फिर से आपको जीत दिलाएगा, वो भी भाजपा के। श्रीमान सिंधिया जी इस अंचल के जन जन के नेता हैं, जो जनता के दिलों में राज करते हैं। निश्चित तौर पर उनके चेहरे का, उनकी शख्सियत का लाभ पूरे अंचल में जितने उम्मीदवार लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, सबको मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है कि जिसमें निश्चित तौर पर प्रत्याशी चुनाव लड़ता है, संगठन चुनाव लड़ता है, जिसका ग्रास रूट लेवल तक पूरा एक नेटवर्क है, पोलिंग तक एक नेटवर्क है। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के संगठन और श्रीमान सिंधिया जी का चेहरा, ये दोनों का बड़ा फैक्टर रहेगा। लेकिन जहाँ तक मेरे क्षेत्र का सवाल है, 15 महीने में मैं जिन सवालों को लेकर लड़ता रहा, अपनी सरकार के खिलाफ मुझे जनता के हित के लिए धरने बैठना पड़ा सरोल पर, जनता के हितों के लिए, क्षेत्र की प्रगति विकास के लिए मुझे विधानसभा बार धरना देना पड़ा, आप साक्षी हैं, ठीक है। और एक भी काम मेरे क्षेत्र में विकास कार्यक्रम हुआ। मुझे खुशी है कि हमारे इस प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के साथ जुड़ने के बाद मेरे क्षेत्र के अंदर पिछले 1 महीने के अंदर 200 करोड़ रुपए की विकास कार्य सौगात मिली, 200 करोड़ की। मेरे क्षेत्र के अंदर गरीब वर्ग जिसकी लड़ता रहा, 600 गरीब परिवारों को पट्टे मिले हैं। गुरावली फूटी कॉलोनी है, सरोल है, डोंगरपुर है, सिंधिया नगर है, 600 गरीब परिवारों को। शेष जो परिवार बचे हैं उनको पट्टे चुनाव के बाद मिलेंगे। तो हम चाहते क्या है, हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद क्षेत्रीय प्रगति विकास है। हमारा मकसद हमारे क्षेत्र के जो गरीब सरबार वर्ग के लोग हैं उनके हित हमारी महत्वपूर्ण है। हमारा सपना कोई विधायक बनना नहीं है, एमएलए नहीं। हमारा सपना था क्षेत्रीय विकास। निश्चित तौर पर पिछले 1 महीने के अंदर माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, आप भी जो है जमीन से जुड़े रहे हैं, बहुत जमीन से उठे हैं, कई बार आपने संघर्ष किया है, तो उस चीज का फायदा आपको लग रहा है इस बार भी चुनाव में मिलेगा, ये उपचुनाव में? देखिए, मेरा रिश्ता कोई चुनाव का रहा नहीं है। मैं बराबर 5 साल क्षेत्र में रहता हूँ और मैंने कभी अपनी जनता से वोट का रिश्ता नहीं बनाया। मेरा रिश्ता क्षेत्रीय प्रगति विकास का रिश्ता है। मेरा रिश्ता इस क्षेत्र के अंदर जो गरीब वर्ग है, जिसकी आंसू बहते हैं, उस आंसू पहुँचने का रिश्ता है। तो मेरा रिश्ता पॉलिटिकल रहा ही नहीं है। और जो लोग चुनाव में आते हैं 1 महीने के लिए, आपका रिश्ता आप कह रहे हो 5 साल का है, केवल चुनाव का नहीं है। तो आपका ये जो आपकी जो जनता है, ये आपसे सवाल कर रही है क्या कि आपने जो 5 साल में चुनाव होने थे आपने 15 महीने में करवा दिए? क्या आप बिके नोट के लिए, जो एक सवाल है, जो कांग्रेस कहती है कि आप लोग गद्दार हो, आप लोग बिकाऊ हो, तो ये सवाल क्या आप लोग को पूछती है जनता?
इस सवाल पर मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस पार्टी ने जनादेश की हत्या की है। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, वो सरकार बनी वचन पत्र के आधार पर, और वचन पत्र में जो मुद्दे थे एक भी काम को कांग्रेस पार्टी ने पूरा नहीं किया। इसलिए जनादेश की हत्या कांग्रेस पार्टी ने की कि जिस वचन पत्र के आधार पर प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को चुना, उनके विधायकों को चुना, 15 महीने में कांग्रेस पार्टी की मुखिया मखमल नाथ जी ने उसकी धज्जियां उड़ा दी। तो जनादेश की हत्या हमने नहीं की, हत्या आपने की। और आज यदि हम अलग हुए तो उसका कारण भी आप हैं। सारे विकास कार्य आपने 14,000 करोड़ के विकास कार्य कराए सारे छिंदवाड़ा के अंदर, कि छिंदवाड़ा ही पूरे प्रदेश है कि आपके जो विधायक साथी हैं उनके क्षेत्रों में विकास नहीं होना चाहिए? हमारे क्षेत्रों में जब भी हमने पैसा मांगा सड़क के लिए, पानी के लिए पैसा नहीं है, और छिंदवाड़ा के लिए पैसा है, तो ये पक्षपातपूर्ण रवैया। केवल कमलनाथ दोषी हैं कि दिग्विजय सिंह भी दोषी हैं? दोनों दोषी हैं। देखिए, सवाल मुखिया जो होता है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने क्षेत्र के जो विधायक हैं जिनकी दम पर सरकार बनी है उनके क्षेत्रों में विकास कार्य होना चाहिए। आपने विकास कार्य छिंदवाड़ा में करा लिए, लेकिन दूसरे क्षेत्रों में विकास कार्य नहीं हुए, तो ये जनता ने पार्शियलिटी हुई। जनता ने हमको चुना था विकास कार्यों के लिए, जनता ने चुना था अपेक्षाओं के लिए। तो 15 महीने के अंदर आपने एक काम नहीं किया है, तो निश्चित तौर पर जब क्षेत्र की जनता का अपमान हो रहा है, क्षेत्र की जब जनता के स्वाभिमान के साथ चोट हो रही है, तो ये जनादेश की हत्या आपने की, हमने नहीं की। एक और सवाल, अभी जो सर्वेज आ रहे हैं उसमें ये आ रहा है कि बीजेपी को मात्र 2 सीट मिलेगी, 25 जो है वो कांग्रेस की झोली में जाएगी। तब हमको जनता पर विश्वास है और अपने क्षेत्र की प्रगति बिगाड़ पर विश्वास है। जनता काम चाहती है, निश्चित तौर पर हमने हर मोर्चे पर जनता के ये सर्वेज जो आ रहे हैं, वो सर्वे जब चुनाव आएगा तो मालूम पड़ेगी आपको। रिजल्ट जब आएगा तो पता निश्चित तौर पर जनता हमारे साथ है, और जब जनता साथ होती है तो निर्णय जनता के हिसाब से होता है। चलिए, IND 24 से बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये आपने सुना मुन्ना लाल गोयल को, बिल्कुल कॉन्फिडेंट है कि जनता उनके साथ है। ये उनका इसलिए कॉन्फिडेंस है क्योंकि उनका कहना है कि उनका रिश्ता, उनके जो क्षेत्र है वो पॉलिटिकल नहीं है। पूरे 5 साल तक वो उनके साथ जुड़े रहे हैं और विकास जो है वो उनका फोकस है। सतीश सिकरवार जीवाजी यूनिवर्सिटी के MLB कॉलेज से PhD होल्डर हैं। सतीश सियासतदारों के परिवार से ताल्लुक रखते हैं। 2018 का विधानसभा चुनाव लड़ने से पहले वो पार्षद रह चुके हैं। उनके पिता गजराज सिंह सिकरवार और भाई सत्यपाल सिंह सिकरवार विधायक रह चुके हैं। पत्नी शोभा सिकरवार भी पार्षद रह चुकी हैं। मुन्ना लाल गोयल के कांग्रेस से बीजेपी में शामिल होने के बाद वो ग्वालियर के 2 पार्षद और 150 से ज्यादा कार्यकर्ताओं के साथ पूर्व CM कमलनाथ की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हो गए थे। ग्वालियर पूर्व से कांग्रेस के प्रत्याशी सतीश सिकरवार जी इस वक्त मेरे साथ हैं। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। सर, अगर हम आपके पॉलिटिकल कैरियर को देखें तो आप पार्षद लेवल से ऊपर तक आए हैं, बहुत जुझारू पॉलिटिशियन रहे हैं। बीजेपी में आप लास्ट टाइम इसी सीट से लड़े थे 2018 में, आप जीत नहीं हासिल कर पाए थे, लेकिन अब आप पे कांग्रेस दांव लगा रही है। तो ऐसी क्या बात है कि कांग्रेस आप पे दांव लगा रही है? वोट परसेंटेज के हिसाब से पिछली बार भी जो भारतीय जनता पार्टी को जितने वोट मिलते थे वो भारतीय जनता पार्टी जीती थी। उससे परसेंटेज वोट में आप पिछली बार के 3 बार के रिकॉर्ड निकालेंगे तो 41% वोटों में भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीती थी। मुझे इस बार 41.25% वोट मिले, लेकिन उसके बाद भी हार हुई क्योंकि यहाँ बसपा का जो वोट बैंक था, बसपा का पिछली बार 17,000 से लेके 19,000 और 15,000 से ऊपर वोट आता था हमेशा। इस बार चुनाव में बसपा का वोट एकदम कम हो गया, 5,000 वोट बसपा का रह गया और 15,000 20,000 वोट आते थे बसपा के, वो कांग्रेस में डाइवर्ट हुए। ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थिति और जातिगत समीकरण भी अलग है, और इसमें अनुसूचित जाति का जो वोट बैंक है वो लगभग 70,000 के करीब है, और ये वोट बैंक कांग्रेस को ज़्यादा पसंद करते हैं। इनके विचार में कांग्रेस इनकी पहली पसंद पार्टी है। भाजपा को मैंने पिछले 15-20 साल का अनुभव निकाला है कि भाजपा इनके मतदान केंद्रों पर कभी नहीं जीती। लेकिन यहाँ पे ये तो भाजपा का गढ़ माना जाता है, भाजपा जीतती आई है और 2018 में कांग्रेस नया परिसीमन 3 बार चुनाव हुआ है। परिसीमन के बाद तब से भाजपा एक बार 1200-1500 वोट से जीती है, एक बार 1100 वोट से जीती है। उस समय एक बार 17,000 बसपा ले गई, एक बार 19,000 ले गई। तो आप देखिए ना, तो भाजपा जब जीती है तो 1100-1200 वोट से जीती है,
और उस समय बसपा का वोट 17,000 और 19,000 आया है। इस बार वोट बसपा का खत्म हुआ तो कांग्रेस जीत गई। कांग्रेस हारी भी तो कितने से हारी है, 11,000 से हारी है। वो भी जब हारी है जब बसपा के वोट 17,000 और 19,000 आए। आपको लग रहा है जो आप पे कांग्रेस दांव लगा रही है वो सही लगा रही है और आप ये सीट निकाल लेंगे कांग्रेस में आके, क्योंकि 2018 में आप भाजपा में थे, आप नहीं निकाल पाए, लेकिन कांग्रेस में आके आपको विश्वास है कि आप निकाल लेंगे? देखो, जनता सतीश सिकरवार को चाहती है और सतीश सिकरवार के हारने के 1 महीने बाद भी जनता पछताई। जनता को था कि जो गलती हुई, और इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। इस बार चुनाव अपन जीतेंगे और अच्छे वोटों से जीतेंगे, क्योंकि पिछली बार लगातार जनता के बीच में मेरा सतत संपर्क है। मैं कोई चुनाव एक दिन के लिए नहीं लड़ता, मेरा चुनाव लगातार चलता रहता है और मैं 365 दिन साल में 24 घंटे जनता की सेवा में उपलब्ध रहता हूँ। अच्छा। तो जनता का मेरा सीधा संपर्क है। आज पूरे क्षेत्र में आप जाएंगे तो आपको वहाँ लगेगा कि लोग मुझे पसंद करते हैं, मुझे चाहते हैं, और पसंद नहीं करते, चाहते हैं। पार्टी के नाते भी चाहते हैं और पार्टी से हटकर भी जो इंडिविजुअल कैपेसिटी में आपको पसंद करती है जनता। तो क्या मुद्दे लेके आप जनता के बीच में जा रहे हैं, क्योंकि ये 15 महीने में उपचुनाव हो गए? देखो, 15 महीने में सामने वाले विधायक ने कोई काम नहीं कराया, और अब जब चुनाव आ गया नजदीक तो अब नारियल फोड़ रहे हैं। नारियल। लेकिन 15 महीने में अगर उस विधायक ने काम नहीं कराया तो कांग्रेस में थे, कांग्रेस की सरकार थी, अब आप कांग्रेस आ गए। विधायक ने काम नहीं कराया ना, कांग्रेस ने तो बहुत काम कराया। कांग्रेस ने विधवा पेंशन जो 600 रुपये 300 रुपये थी उसको 600 रुपये किया। कन्यादान योजना में हमारे बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन क्षेत्र के विधायकों ने काम नहीं किया। और ऐसे समय में जब लोग कोरोना से लड़ रहे थे, भूख से लड़ रहे थे, मौत से जूझ रहे थे, उस समय इन्होंने जनता को चुनाव के उसमें ढकेल दिया, अपने पद का सौदा किया। अपना जो जनता ने 5 साल के लिए इनको मैंडेट दे के भेजा, जन आदेश का उल्लंघन। उनका आप इंटरव्यू देखे होंगे तो उन्होंने कहा कि मैंने वफादारी निभाई है, और मैंने जिस नेता ने उनको 3 बार टिकट दिया उन्होंने उसकी वफादारी निभाई है। और आज आप देखेंगे कि उन्होंने जनादेश का उल्लंघन किया है। जनता इसके खिलाफ है। जिस जनता ने उनको वोट दिए, सपोर्ट किया, उनको जिताकर भेजा, लोगों के मन में टीस थी कि जो 2 बार से हार रहे हैं, तो इनको इस बार जिताया, और इसका उन्होंने जनादेश का उल्लंघन किया, जनादेश का पालन नहीं किया, तो निश्चित रूप से इस बार जनता उनके खिलाफ। जनता उनको जवाब देगी। लेकिन अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में आपने अभी ज्वाइन किया है, आपको टिकट दे दिया है कांग्रेस ने, लेकिन इसका भी तो विरोध कर रहे हैं, कांग्रेस के कई लोग विरोध कर रहे हैं। किसी ने विरोध नहीं किया, अभी एक नेता ने विरोध नहीं किया, एक कार्यकर्ता ने विरोध नहीं किया। सभी कार्यकर्ता, सभी नेता कांग्रेस के एकजुट होकर ऐसे लोगों के खिलाफ जिन्होंने कांग्रेस पार्टी की सरकार गिराई है, जो 5 साल के लिए मैंडेट जिनको जनता ने दिया था, उन्होंने जनता के मैंडेट का उल्लंघन किया है, जनता की पीठ में छुरा। क्या लग रहा है चुनाव में क्या नतीजे आएंगे, क्योंकि सर्वे भी जो आ रहे हैं उसमें दिख रहा है कि कांग्रेस को 25, बीजेपी को 2 सीट, क्या कहेंगे आप? नहीं, निश्चित रूप से मैं अभी भी आपसे कहना चाहता हूँ, प्रत्याशी कोई भी हो, लोग प्रत्याशी को नहीं देख रहे, लोग इन बिकाऊ लोगों को जिन्होंने जनता के जनादेश का अनादर किया है, ऐसे लोगों को हराने के लिए किसी को भी वोट देने तैयार है। कांग्रेस पार्टी का जो भी प्रत्याशी होगा वो चुनाव जीतेगा। जनता कांग्रेस के पक्ष में है। और आज आप सर्वे कराइए कमलनाथ जी का, और अगर शिवराज जी का आप सर्वे कराएंगे तो कमलनाथ जी को लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, क्यों? कमलनाथ जी अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं और एक ईमानदार और काम करने वाले मुख्यमंत्री थे, और उन्होंने कोई जुमलेबाजी नहीं की, उन्होंने किसी प्रकार का कोई जुमलेबाजी नहीं की, इसलिए लोग उनको पसंद कर रहे हैं। चलिए, IND 24 से बातचीत करने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना सतीश सिकरवार जी को, उनका मानना है पिछली बार जो था वो इसी सीट से बीजेपी से चुनाव लड़े थे, अभी हाल में वो कांग्रेस में आए, कांग्रेस ने उन पे दांव खेला है, वो हार गए थे लेकिन तो भी कांग्रेस ने दांव खेला है। और उनका ये मानना है कि उनका डायरेक्ट संपर्क जनता से है, और वो 24/7 है और साल दर साल है। वो इसलिए नहीं है कि उनको चुनाव लड़ना है, और उनका ये मानना है कि जनता इस बार कोई मुद्दे या पार्टी या प्रत्याशी किसी को नहीं देख रही, बस इतना देख रही है कि जो मैंडेट 5 साल के लिए दिया गया था उसको जो है उसको छोड़ के 22 विधायक जो हैं वो बीजेपी में चले गए। उस मैंडेट का उन्होंने
अपमान किया है, नोट पे बिके हैं और इस चीज का जनता आने वाले समय में जवाब देगी। मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव में दल बदल का साया साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। बीजेपी कांग्रेस दोनों ही दलों ने अपनों से ज्यादा गैरों पर भरोसा जताया है। ऐसे में इस बार के उपचुनावों में उम्मीदवार लगभग वही हैं जिन्होंने पिछला विधानसभा चुनाव लड़ा था। अंतर है तो इतना कि उनके दल बदल गए हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रभाव वाले इस क्षेत्र में मुन्ना लाल गोयल जीत हासिल कर पाते हैं या फिर कांग्रेस के सतीश सिकरवार को उतारने की रणनीति उससे इस सीट पर जीत दिलाती है। ग्वालियर पूर्व में हो रहे इस उपचुनाव का सीधा सीधा अगर हम कहें तो लिंक सिंधिया की साख से है। 2018 के विधानसभा चुनाव में ग्वालियर चंबल संभाग से सबसे अधिक सीट्स जीत के सिंधिया ने अपना वर्चस्व कायम किया था और शायद यही कारण था कि उनको जो सम्मान नहीं मिला पार्टी में और वो उसी कारण से भाजपा को कूच कर गए। उनके साथ 22 विधायक गए और इस सीट पे उनके साथ गए मुन्ना लाल चुनाव लड़ रहे हैं जो कि कांग्रेस से जीते थे। तो क्या सिंधिया इस बार उनको जिता पाएंगे? और कांग्रेस जो ये आश्वस्त है कि ये सीट उसने 2018 में ही जीती थी तो अब 15 महीने के बाद तो जीत ही जाएंगे, तो क्या कांग्रेस जीतेगी? तो ये बहुत ही जो है कांटे की टक्कर है, साख का सवाल है। सिंधिया है, बीजेपी है, कांग्रेस है, कमलनाथ है। तो ये उपचुनाव ग्वालियर पूर्व का बहुत जो अगर हम कहें तो इंटरेस्टिंग होने वाला है। ग्वालियर से IND 24 के लिए कैमरामैन विपिन के साथ मुक्ता पाठक।